शाम ढल रही थी। गांव की कच्ची गलियों में खामोशी फैल चुकी थी। मिट्टी के एक छोटे से घर के अंदर एक मां चारपाई पर लेटी हुई थी। सांस भारी थी, आंखें नीम बंद और होंठों पर बस एक ही नाम था, बेटा। ये मां सारी जिंदगी सब्र के सहारे जीती रही थी। गुर्बत देखी, मशक्कत देखी, मगर कभी शको नहीं किया। इसका बेटा ही इसकी दुनिया था। इसी के लिए वो लोगों के घरों में काम करती रही, धूप में जलती रही और रात को इसी नाम को दिल में बसा कर सो जाती थी। बेटा शहर गया था, कहता था इमोआहे बस कुछ महीने फिर सब ठीक हो जाएगा। मगर महीने सालों में बदल गए और मां के बाल इंतजार में सफेद होते गए। इस दिन मां की तबीयत कुछ ज्यादा खराब थी। पड़ोस वाली ने कहा, किसी को फोन कर लो। मां ने कांपते हाथों से पुराना सा फोन उठाया, बेटे का नंबर मिलाया। फोन बजता रहा, मगर दूसरी तरफ खामोशी थी। रात गहरी हो गई, चिराग की रोशनी मध्यम थी, कमरे में सन्नाटा था। मां ने आखिरी बार हिम्मत जमा की और आहिस्ता से पुकारा, बेटा, इमोआहे यहां है। ये आवाज दीवारों से टकरा कर वापस आ गई, मगर शहर तक न पहुंच सकी। सुबह सूरज निकला। गांव वैसा ही था, मगर इस घर में खामोशी कुछ ज्यादा थी। चारपाई खाली थी और फोन मेज पर पड़ा था, बंद। 2 दिन बाद बेटा आया, आंखों में घबराहट, सांसों में बेचैनी। इसने मां को पुकारा, मगर अब आवाज लूट कर नहीं आई। इसने फोन खोला, आखिरी कॉल थी। वो देर तक वहीं बैठा रहा, फिर आहिस्ता से बोला, काश मैंने एक बार सुन लिया होता। शाम फिर गांव पर उतर आई। हुआ में एक सवाल तीर रहा था, क्या हर आवाज वक्त पर सुनी जाती है? कुछ आवाजें सिर्फ एहसास बनकर रह जाती है।